यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। लाइब्रेरी साइंस की जो आप क्वेश्चन कर रहे हो डेली, जो आपको क्वेश्चन मिले हैं वे आप करते रहिए। जो क्लास आपको मिल रही है वो जब भी आपका टाइम मिले तभी आपको क्लास करनी है। 2 दिन आपका जो क्लास आपको नहीं मिली उसके लिए सॉरी। अब जो हम क्लास अपनी कंटिन्यू चलेगी, हमारी जो क्लास चल रही थी क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली। आप सभी डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो ओल्ड पेपर की आपको बुक चाहिए थी, ओल्ड पेपर की जो बुक आपको चाहिए थी वो साइट पर आपको मिल जाएगी। 100 रुपये उसकी कीमत रखी गई है। ये टाइम आपका लिमिटेड है। इसके बाद आपको ये 150 में मिलेगी। 150 रुपये में आपको ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे। यूजीसी नेट के तो 150 रुपये में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इसकी कीमत है आपकी 100 रखी गई है। ये आपका लिमिटेड टाइम है। उसके बाद आपको 150 आपको पे करने पड़ेंगे। उससे पहले आप इसका जो ऑफ़र में आपको मिल रहा है इसका आप लाभ उठाइए। 100 रुपये में आप परचेज़ कीजिए। 10 ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे। 10 ईयर पेपर है, इसमें 10 साल के आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो आप अपना जो ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लो। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज़ कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सअप जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर देना, या फिर आप वीडियो में ही जो आप होता है जो कमेंट का ऑप्शन वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। चलिए अब हम जो आप हमने क्वेश्चन कर रहे थे कंटिन्यू अपनी क्लास करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 31 है। दामोदरन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ। 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति डैश कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी। तो बताइए कि जो दामोदरन समिति थी आपकी, जो दामोदरन कमेटी की जो नियुक्ति की गई थी, अपॉइंटमेंट आपका हुआ था, ईयर आपको याद रखने 1971 की हम बात कर रहे थे। तो उसकी जो समीक्षा के लिए क्या किया गया था, तो समीक्षा हेतु की गई थी। तो कौन सी की गई थी? ऑप्शन ए पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। ऑप्शन बी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, कृषि पुस्तकालय। ऑप्शन सी नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालय। चिकित्सा कॉलेज होगा आपका, चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालय, जो कॉलेज पुस्तकालय। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपके इसमें जो आपका पहला नंबर पर आपका ऑप्शन है पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी, कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालय आपका दिया गया है। तो इसमें ना तो आपका पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज क्या होगा, इसका राइट आंसर है, ना इसका आपका एग्रीकल्चर है, ना ही नेशनल लाइब्रेरीज है और ना ही आपका मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज या फिर पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज या पॉलिटेक्निक पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। जो आपका हेनिंगर और व्हीटन था, इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट में क्या किया था, आपका एक सर्वेक्षण आपकी रिपोर्ट की थी। चलिए इसके जो अकॉर्डिंग आपका विशेष यानी जो आपकी बनी थी स्पेशल कमेटी आपकी बनी थी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इसमें आपकी बहुत सारी जो आपकी इम्पोर्टेंट आपकी जो सिफारिश इसमें की गई थी, क्या की गई थी? सिफारिश आपकी की गई थी। तो पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी जो होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या आपका पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी जो होगा इसका राइट आंसर आपका जो आपका था कौन कौन इसमें आपका एक तो था हेनिंगर आपका हो गया, दूसरा था आपका ह्यूटन। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया था 1970 में एक क्या बनाई थी, एक आपकी रिपोर्ट थी जिसमें आपका जो रिपोर्ट थी वो थी आपकी दामोदरन तो
ये आपकी जो बनाई गई यानी 1970-71 में आपकी बनी थी दामोदरन कमेटी जो कि आपकी एक स्पेशल कमेटी थी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में दिया गया विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की है? तो कौन से आयोग ने सिफारिश की थी? तो जो वो आयोग था आपका, आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग। कौन सा आयोग बच्चों? ये क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है। ऑप्शन है अब आपका रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। ऑप्शन बी कोठारी कमेटी, कोठारी समिति। ऑप्शन सी मेहरोत्रा कमेटी। ऑप्शन डी केलकर समिति या केलकर कमेटी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका कोठारी कमेटी, कोठारी समिति। ना तो इसमें आपका रंगनाथन समिति है, रंगनाथन समिति भी नहीं होगा, मेहरोत्रा समिति आपका नहीं है बच्चों, और क्या केलकर कमेटी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आपने देखा भी होगा जब से हम क्लास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपके जो कमेटी थी कोठारी, वो कमेटी थी। तो अगर बच्चों बताइए जो कोठारी समिति थी उसका जो गठन था वो कब किया गया था? तो हम गठन की बात कर रहे हैं किसका? कोठारी जो कमेटी है उसका गठन कब किया गया था? तो गठन आपका हुआ था, ये आप भूलना मत, 14 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1964 में इसका जो था गठन किया गया था। किसका? जो आपकी कोठारी कमेटी या कोठारी आयोग है इसका गठन आपका किया गया था। अगर आपसे पूछने लगे कि अध्यक्ष कौन थे जब कोठारी आयोग का आपका गठन किया गया था, तो उस टाइम जो कोठारी आयोग का आपने गठन किया, जो गठन हुआ था इसके गठन के समय अध्यक्ष की हम बात करते हैं। तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो थे आपके दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी जो थे आपके इसके अध्यक्ष थे। दौलत सिंह कोठारी आपके क्या थे? अध्यक्ष इसके थे। दौलत सिंह कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे। को दौलत सिंह जो कोठारी है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? कोठारी जो थे आपके, चलिए जो इनका आपका जो दौलत सिंह कोठारी है इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो इस आयोग में जो इस आपकी आयोग था या समिति थी या कमेटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इसमें टोटल जो मेंबर थे वो कितने मेंबर थे? तो मेंबर की अगर हम बात करें तो 17 मेंबर आपके थे। कितने मेंबर थे बच्चों? 17 मेंबर थे। तो जो 17 मेंबर में कौन कौन थे? तो 17 मेंबर में अगर बोलने लगे कि जो 17 मेंबर बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर आपके थे? तो मेंबर आपके थे 17। मेंबर कितने थे? 17 आपके मेंबर बने थे। 17 इसमें सदस्य आपके के थे। एक था आपका सदस्य सचिव, पहला जो था आपका, एक क्या था आपका? सदस्य सचिव था। एक ही क्या था? एक आपका सदस्य सचिव था, एक आपका सहयोगी सचिव आपका था, सहयोगी सचिव था। और 15 जो थे आपके सदस्य थे, 15 इसमें आपके सदस्य थे। तो टोटल कितने होंगे आपके? 17 इसमें आपके मेंबर थे। सदस्य आपके थे 17 मेंबर या सदस्य आपके इसमें आपके थे। तो इसमें जो आपका रखा गया था यानी 10% क्या आपका लाइब्रेरी पर आपका खर्च किया जाए। तो इसमें जो आपका था 25 रुपये क्या थे आपके? इसमें जो सुझाव आपका था 10% का आपका सुझाव रखा गया था कि फिर इसमें था आपका 25 रुपये आपके छात्र के लिए थे। कितने? 25 रुपये। 25 रुपये छात्र के लिए रखे गए थे। जो आपके स्टूडेंट हैं छात्र के लिए 25 रुपये थे और 300 रुपये आपके प्रति शिक्षक था। 300 रुपये क्या था आपका? प्रति शिक्षक, यानी बच्चे को 25 और जो शिक्षक थे उनके लिए 300 रुपये इसमें आपका था। तो 25 रुपये बच्चे को देने होते थे, 300 रुपये शिक्षक के लिए रखे गए थे।
जो आयोग था, जो कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट जो आपके शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री आपके थे MC चगल को क्या की थी, प्रस्तुत की थी। जो रिपोर्ट की अगर हम बात करें, रिपोर्ट का पूछने लगे कि रिपोर्ट जो थी आपकी कितने पेज की थी, तो रिपोर्ट थी 287 यानी 287 पेज की वो रिपोर्ट आपकी तैयार की गई थी, जो कि आपके शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत की थी। शिक्षा मंत्री को वो रिपोर्ट आपकी दी गई थी। अगर डेट आपसे पूछने लगे, जो रिपोर्ट की डेट थी, किस दिन जो वो रिपोर्ट थी वो तैयार आपकी हो गई थी, दी गई थी, तो वो डेट थी आपकी 29 जून 1966। 29 जून 1966 में रिपोर्ट दी गई थी। किसको? शिक्षा मंत्री MSc, जो शिक्षा मंत्री का जो नाम है क्या था, MC चगल को वो आपकी रिपोर्ट दी गई थी। MC चगल की हम बात करें तो MC चगल को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? तो जो रिपोर्ट आपकी दी गई थी वो कोठारी कमेटी के द्वारा या कोठारी समिति के द्वारा आपकी रिपोर्ट दी गई थी। तो रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? आपकी जो रिपोर्ट दी गई थी वो समिति ने दी थी 29 जून 1966 को, जिस टाइम आपके जो शिक्षा मंत्री थे MC चगल थे। 29 जून 1966 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संस्तुति नहीं है? ऑप्शन ए, प्रिपरेशन ऑफ अ नेशनल कंसेंसस ऑफ लाइब्रेरी, ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना। ऑप्शन बी, इनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ग्रंथालय प्रबंधन में अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेट एजेंसी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्याय राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे। ऑप्शन डी, फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन, प्राइवेट संग्रह का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या, अगर हम बात करें ऑप्शन ए, ना तो इसमें जो ग्रंथालयों के राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, नहीं, ये आपका गलत है। फिर आपका ऑप्शन बी है, इनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ग्रंथालय प्रबंधन में अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेट एजेंसी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना, ये आपका सही है। ऑप्शन डी अब आपका है, फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन, ये भी आपका गलत होगा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो आपका RRLF है, इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? स्थापना की अगर हम बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। 1972 में 1972 में इसकी आपकी स्थापना की गई थी। तो NKC जो आपका NKC जो आपका दिया गया है, NKC आपका है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये आपका जो था NKC को संविधान पर आपका 3 ये डेट आप याद रखना, 3 जून 2005 में प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम आपके प्रधानमंत्री थे। तो 3 जून 2005 में संविधान में क्या किया गया था? इसका आपका प्रतिपादित
किया गया था, प्रतिपादन आपका किया गया था। तो संविधान में कब, कॉन्स्टिट्यूशन में कब इसका प्रावधान किया गया था? तो एनकेसी का प्रावधान जो था आपका, यह आपका प्रावधान किया गया था 3 जून 2005 में। जो आपके किसके द्वारा, अगर पूछने लगे किसके द्वारा, तो इसका जो मनमोहन सिंह के द्वारा। अगर इसके प्रथम यानी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे? फर्स्ट जो आपके एग्जीक्यूटिव है उस टाइम वो कौन थे? एग्जीक्यूटिव, या फिर आप बोल सकते हैं अध्यक्ष अधिकारी। अध्यक्षता कौन थे? यानी अध्यक्षता में किसकी हुआ उस टाइम? थे आपके सेम पित्रोदा। कौन थे? सेम पित्रोदा आपके थे। तो सेम पित्रोदा। तो एक ही क्वेश्चन से देखिए आपके कितने क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आपने देख ही लिया, ऑप्शन सी जो था राजा राम मोहन राय। क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पेरी कमिटी यूके वाज सेट अप टू एडवाइज। पेरी समिति यूके के गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो बताइए, जो पेरी समिति आपका, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। पेरी कमेटी या पेरी समिति का जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अब आपका स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल पुस्तकालय, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी आपका गलत है। तो बताइए, जो पेरी समिति जो यूके का जो गठन किया गया था वो आपका किसकी सलाह के लिए किया गया था? फिर आपका स्पेशल लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय, ये भी आपका गलत है। तो सही क्या आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर हमने क्या देखा? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो आपका राइट आंसर है। तो इसका जो आपका गठन किया गया था किसका? जो आपका पेरी कमेटी का जो गठन हुआ था, इसका जो गठन आपका किया गया था वो गठन इसलिए किया गया था विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए, सलाह आपकी देने के लिए। अगर गठन की हम बात करें तो गठन इसका क्यों किया, कौन से सन में किया गया था? तो गठन की अगर हम बात करें तो गठन इसका कौन सी समिति को गठन ईयर आपकी कौन सी है? 1979। तो गठन कब किया गया था? 1979 में इसका गठन आपका किया गया था। तो गठन आपका 19, ये डेट आपको जो बताई जाती है ईयर हो, ये इस तरह की आपकी जो डेट होती है इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो डेट आपको जो बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो 1979 इसकी ईयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच कमिटी, क्वेश्चन 35 में दिया गया आपका विच कमीशन रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डेजिग्नेटेड एज कॉपीराइट लाइब्रेरी। किस समिति आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सके? तो बताइए किसे किया जा सकता है? ऑप्शन है अब आपका फेजी कमीशन 1939, ऑप्शन बी रिचे कमेटी 1926 है ये आपका, ऑप्शन सी आपका स्टेटम समिति 1932, ऑप्शन डी सैडलर कमेटी 1916। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो आपका है राइट आंसर क्या, अगर हम बात करें राइट आंसर क्या होगा इसका? ना तो आपका फेजी कमेटी जो होगा इसका राइट आंसर है फेजी कमीशन, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर है। आपका रिचे कमेटी भी गलत है, सठेम समिति भी गलत है और सैडलर समिति भी आपका गलत है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए जो आपका है फेजी कमीशन जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कमिटीज इन ऑर्डर ऑफ दैट ईयर ऑफ कमेंसमेंट। निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के में आपको व्यवस्थित करना है।
पहला आपका दिया गया लाइब्रेरी कमेटी, जो पुस्तकालय समिति है आपका, तो इसकी ईयर, पहले आपको वर्ष आपको पता होनी चाहिए। ईयर क्या आपकी, ईयर होगी इसकी 1957, 1957 इसकी ईयर है। फिर आपका सेकंड है कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क सिस्टम पर समिति सॉरी। चलिए, इसकी जो आपकी ईयर है, सेकंड की ईयर क्या होगी, इसकी ईयर है आपकी 1988। ईयर क्या आपकी 1988। फिर आपका तीसरा है रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान पर पुनरीक्षा जो आपकी समिति है, इसकी ईयर होगी 1961। फिर आपका डी पर दिया गया सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम विकास समिति, तो इसकी ईयर क्या होगी, इसकी ईयर आपकी 1933। इसे आप कोला कमेटी भी आप बोल सकते हो। 1993 आपकी, ये आपने देखा भी होगा, इसे क्या आप कोला भी बोल सकते हो। 1993 कोला कमेटी आप बोल सकते हो। तो इसमें जो आपकी ईयर वाइज आपको अरेंज करना है, तो आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा लाइब्रेरी कमेटी, पुस्तकालय समिति, ये आपका फर्स्ट नंबर पर होगा। फिर आपका सेकंड पर क्या होगा, सेकंड पर आपका जो सबसे कम रिव्यू वाला आएगा, रिव्यू जो आपका है 1961 वाला, यानी कि ग्रंथालय जो आपका है, रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, ये आपका सेकंड नंबर पर है। फिर थर्ड नंबर पर क्या आपका, तीसरे नंबर पर आप ईयर देखिए, ईयर आपकी सेकंड वाला आपका तीसरे नंबर पर होगा, क्योंकि जो इसकी ईयर है आपकी 1988 दी गई है। चौथे नंबर पर आपका जो चौथा है वो चौथे नंबर पर आपका है सॉरी। इसका सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस मिलने वाला है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन बी डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में दिया गया आपका विच एजुकेशन कमीशन ऑब्जर्व्ड नथिंग कैन बी more damaging to a growing department than to neglect its library or give it a low priority। किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वह अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। उसे क्या दे, कम प्राथमिकता दे। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमिटी, कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ऑप्शन डी मुदलियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा पर मुदलियर आयोग। तो राइट आंसर क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है 37। तो इसमें जो आपका क्या इसमें आपका सही होने वाला है। तो जो कोठारी आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई है, 1966 से 1964 और 66, 1966 64 से 66 तक।
फिर आपका है राधा कृष्णन, जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा विभाग आपका है, शिक्षा आयोग की जो स्थापना थी वो कब की गई है, ये आपकी 1948-49 में की गई है, 1948-49 में। तीसरा अब आपका है कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, तो इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना आपकी 1917 में की गई है। इसकी अगर हम बात करें, इसके कौन सा नाम है, अगर आप सेकंड नेम हम अगर जाने तो सेकंड नेम आपका होता है सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसका, यह आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का सेकंड नेम है आपका सैडलर कमीशन, इसे सैडलर कमीशन के नाम से भी आप जानते हैं। फिर आपका डी पर मुदेलियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा पर मुदालियर आयोग, तो इसकी ईयर क्या होगी, जो स्थापना की ईयर है आपकी 1952-53, 1952-53 इसकी ईयर होगी, 1952-53, 1952-53 आपकी ईयर है। तो ये आपने जाना तो राइट। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर है कोठारी एजुकेशन कमीशन, स्थापना इसकी 1964 से 66 में आपकी हुई, 64-4-2 ये आपकी स्थापना आपकी हुई। डेट 14 जुलाई 14 जुलाई में इसकी आपकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश जैसे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट है, सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, सूची सेकंड आपको दी गई है। तो पहले क्या आपका ए नंबर पर आपका है सेरिफ्स का आपको मिलान करना है कि जो लिस्ट फर्स्ट में आपको नाम दिए गए और लिस्ट सेकंड में इनकी ईयर आपको दी गई है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और इस तरह के एक तो आपके असर्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और सेकंड यानी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग और असर्शन वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। चलिए ए पर आपको दिया गया है सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी पीएन कोला, पाठ्यचर्या विकास समिति पीएन कोला, तो इसकी ईयर क्या है आपकी, अगर ईयर की हम बात करें जो पाठ्यचर्या विकास समिति आपकी पीएन कोला है, इसकी ईयर क्या है आपकी 1992, 1992। फिर आपका बी पर है सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CR कैरिसीदप्पा, पाठ्यचर्या विकास समिति CR करिशीदप्पा, तो इसकी जो ईयर है इस समिति की कमेटी की वो क्या होगी, ये आपकी ईयर है 2001 में आपका हुआ था। सी अब आपका वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह, तो जो इसकी जो ईयर है वो क्या होगी 1964 आपकी है। डी पर आपका दिया गया है लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा, बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन, ये कब हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा 1910। तो इसके जो सीक्वेंस आपका बनता है, यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सी कमेटी का आपका कौन सी कमेटी कौन से ईयर में आपकी हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यह आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो ऑप्शन यानी जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सबसे पहले इसका सीक्वेंस यानी पहले आपका सेकंड है, फिर फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनने वाला है। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये आपका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से इसे मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपके नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन ए अब आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, आपने जो सीक्वेंस बनाया था वो कौन से ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, वो था आपका सेकंड, आपका यही तो सीक्वेंस था। तो ये सीक्वेंस आपको देखना है कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका है। तो कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस मिलता है, ये आपका था सेकंड, फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस था, ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा देखने को। तो ऑप्शन ए की है क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया 39वां क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 39 में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन
39 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो ए अब आपका लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, सूची वाला जिसमें आपको मिलान करना होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको मिलान इसमें करना है। चलिए जो इनकी ईयर आपको दी गई है, सबसे पहले आपका ए पर है लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, जो आपकी सलाहकार आपकी जो समिति है या फिर आप परामर्शदात्री समिति इसको आप बोल सकते हो। तो इसकी ईयर क्या होगी, ईयर क्या थी आपने देखा था 1957 में आपकी 1957। फिर आपका सेकंड नंबर पर आपका बी रिव्यू कमेटी, समीक्षा समिति की ईयर क्या होगी 1961 1961। फिर आपका सी पर है आपका DRTC। तो जो DRTC आपकी ये आपने देखा था डॉक्यूमेंटेशन, DRTC की आपको फुल फॉर्म भी बताई थी, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर क्या आपकी DRTC की आपकी फुल फॉर्म है। तो इसकी जो आपकी DRTC है इसके क्या है आपकी ईयर, अगर हम बात करें ईयर होगी 1962। डी पर आपका है शारदा रंगनाथन एंडोम्ड, शारदा रंगनाथन संधान। तो इसकी ईयर क्या है 1963 1963। तो सीक्वेंस क्या बनता है आपका, आपने देख लिया किसकी कौन सी कमेटी की कौन सी ईयर आपकी है, तो किस किस ईयर में आपका हुआ है। इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बनेगा थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। ये सीक्वेंस अब हम ऑप्शन में आपने देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी सी अब आपका सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है, विच कमिटी रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डेजिग्नेटेड एज कॉपीराइट लाइब्रेरी। किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। तो बताइए कौन सी जो समिति ने यह किया था। ऑप्शन है अब आपका फेजी कमेटी, फेजी समिति 1939, ऑप्शन बी रिचे कमेटी, रिची समिति 1926, ऑप्शन सी स्टेथम समिति 1932, ऑप्शन डी सैडलर कमेटी 1916। तो बताइए कौन सी वो कमेटी थी आपकी, कौन सी कमेटी आपकी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना आपको। ना तो इसमें आपका रीचे कमेटी भी नहीं है आपका, फिर रीचे आपका जो राइट आंसर आपका रीचे कमेटी फेजी कमेटी नहीं है, ना आपका सतनाम कमेटी है। रीचे कमेटी जो होगा 1926 इसकी राइट आंसर है। तो इसी ने जो आपका जो आपकी रीचे कमेटी 1926 थी, इस समिति ने यह अनुशंसा आपकी की थी कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम क्या देना चाहिए, दिया जाए। तो जो आपका ये है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, आपका क्या अभी आपको क्वेश्चन में बताया भी गया था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को ही क्या कहते हैं, सैडलर कमीशन आप कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों, सैडलर कमीशन आपका कहा जाता है। तो सैडलर कमीशन किसे कहा जाता है, हम सैडलर कमीशन की बात कर रहे हैं। तो सैडलर जो कमीशन है वो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कमेटी थी आपकी कलकत्ता
कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है आपका सैडलर कमीशन। और जो आपका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका रिचे कमेटी है, ऑप्शन बी रिचे समिति 1926 आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या आपका? रिचे कमेटी 1926 इसका राइट आंसर आपका है। तो अगर आपसे सैडलर कमीशन पूछने लगे तो सैडलर कमीशन का सेकंड नेम क्या है, या सेकंड नेम जो सैडलर कमीशन कौन से कमीशन को कहा जाता है? तो ये आपका कलकत्ता कमेटी को आपको कहा जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी को ये आपका कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है इसी को सैडलर कमेटी भी कहा जाता है, जो कि आपकी 1916 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए बच्चों, अगर आपको बुक परचेज करनी हो, बुक आप डिमांड कर रहे थे बुक की, तो बुक का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लाइब्रेरी के जो यूजीसी नेट बच्चों आप तैयारी कर रहे हो, नेट की, जीआरएफ की, सेट की, तो इसमें जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए आपको 10 ईयर के अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए। अभी के लिए आपकी जो लिमिट यानी जो लिमिटेड ऑफ़र आपका चल रहा है, ऑफ़र में जो आपकी बुक है 100 रुपये, इसका जो प्राइस हमने रखा है 100 रुपये में है। तो 100 रुपये आपको में 10 ईयर 10 साल के आपको सोल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो मेन बात है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या बात, इसमें जो आंसर आपको दिए गए हैं ये क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर मिलेंगे। पहले आपने क्वेश्चन देगा, देन उसी के नीचे आपको आंसर भी, जिससे आपको बार बार क्या आपने मतलब पीछे नहीं देखना होगा, क्योंकि जो आंसर होते हैं बहुत सी जो किताबें हैं ज़्यादातर बुकों में आपको आंसर पीछे की ओर आपको उत्तरमाला मिलती है, उसमें आपको आंसर दिए होते हैं, लेकिन जो ये बुक है इसमें आपको नीचे ही आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज़ करनी है 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको 10 साल के आपको पेपर मिलने वाले हैं, 10 साल के पेपर मिलेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिमांड भी कर रहे थे यूजीसी नेट की हमें बुक चाहिए, जेआरएफ सेट के लिए, जेआरएफ के लिए तो ये लाइब्रेरी साइंस की बुक आपको मिल जाएगी 100 रुपये में। 100 रुपये इसकी कीमत आपकी रखी गई है। चलिए, जो भी इंटरेस्टेड है आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर लीजिए। किसी तरह की आपकी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो, जो भी आपको दिक्कत हो तो आप अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।